आशियाना फाउंडेशन का नशा विरोधी आंदोलन 40 दिनों में 22 राज्यों में 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि युवाओं में नशे की लत आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। केंद्र सरकार और राज्यों ने इस चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन भारत के नशीली दवाओं की दुरुपयोग की समस्या से मुक्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के प्रयास की आवश्यकता है। वाराणसी स्थित काशियाना फाउंडेशन सुमित सिंह की एक पहल, नशीली दवाएं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी आंदोलन का आयोजन कर रहा है। नशा मुक्त भारत यात्रा वाराणसी से 24 जनवरी को शुरू होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि। आंदोलन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण और अनूठा है। हमारी प्रतिबद्धता नशीली पदार्थों के शून्य सहिष्णुता की नीति के साथ भारत को नशा मुक्त बनाने की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके देश के भविष्य को सुरक्षित करना है कि युवा नशीले पदार्थों के शिकार न हो और राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकें। तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। हमारी 40 दिनों में 22 राज्यों में 5 करोड़ लोगों तक पहुँचाने की है यह योजना। यात्रा के दौरान 150 से अधिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। हमें विश्वास है कि आंदोलन को सफलता मिलेगी। काशियाना फाउंडेशन के संस्थापक सुमित सिंह ने कहा कि हर जगह से जबरदस्त समर्थन और प्रतिक्रिया मिल रहा है। आइए देखते हैं जियाउल हक जी की रिपोर्ट। महात्मा बुद्ध ने कहा था, नशा धन, धर्म, बुद्धि तीनों का नाश करता है। ऐसा उन्होंने अपने पंचशील सिद्धांत जब दिया था, तब उन्होंने इस पंक्ति को रखा था। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह। मैं काशियाना फाउंडेशन का संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय नशा मुक्ति पुनर्वास समिति भारत सरकार का सदस्य हूँ। आपको ज्ञात हो कि आगामी 24 जनवरी 2023 को काशियाना फाउंडेशन द्वारा भारत में नशा मुक्ति को लेकर एक भारत यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य है भारत के युवाओं को नशा मुक्त करना, उनके बीच में भारत की समृद्धि का गाथा बताने के लिए कि भारत ये जो देश है वो संतों की भूमि रही है, ये श्री आराध्य राम की भूमि रही, ये हमारे महात्मा बुद्ध की भूमि रही। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कृष्ण की भूमि रही। इन चारों महापुरुषों ने नशा को न करने की सलाह दी थी। चूंकि यात्रा इसलिए भी कि हमारे जितने महापुरुष थे, वो चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो या कृष्ण हो या हमारे बीच में महात्मा गांधी हो, सबने एक यात्रा निकाली हुई थी। और यात्रा का उद्देश्य सिर्फ चलना नहीं, यात्रा का उद्देश्य ये भी होता है कि भारत को या अपनी संस्कृति को सभ्य और सशक्त बनाने का। आगामी 24 जनवरी 2023 को काशियाना फाउंडेशन द्वारा 15,000 किलोमीटर 22 से अधिक राज्यों में नशा मुक्ति को लेकर 40 दिन के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे, इस महायज्ञ में आप थोड़ी थोड़ी अपनी आहुति दें और भारत को सशक्त और विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को नशा मुक्त होना होगा। यह सर्वविदित है, हमें याद होना चाहिए। हमने एक पंक्ति बनाई या ध्येयवाक्य बनाया कि सर्वभवन्तु नशा मुक्त। इस ध्येयवाक्य को हमें आगे लेते हुए हम इस परिणाम को कैसे तब्दील करें, इस भारत को कैसे नशा मुक्त करें, इसी मुहिम में हम सबको साथ मिलके कदम से कदम मिला के इस अभियान से जुड़ना होगा। एक बार पुनः मैं आप सभी को आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार।